ओके क्लास, नेक्स्ट हेडिंग है रेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर क्या होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं अब, और यही हमारा क्या है टॉपिक है। तो इसको एक अच्छे से समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, देन इसको डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पे p क्या है, p एक नंबर है, एंड q क्या है, q भी एक नंबर है। ओके, तो अगर मैं किसी को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद ध्यान देना बेटा, ये जो q है जो डिनोमिनेटर में है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ लाइक 7/2, तो 7 क्या है, ये p हो जाएगा, और 2 क्या है, ये q हो जाएगा। तो 7/2 मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया ये। तो जिसको भी हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो 7/2 रेशनल नंबर है। क्या 4 एक रेशनल नंबर है? तो सब लोग सोचेंगे कि सर सिंपली 4 लिखा है तो ये तो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग देखो बेटा, 4 को आप लोग 4/1 ये तो लिख ही सकते हो ना। 4 को आप लोग 4/1 लिख सकते हो ना। किसी के डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 तो होता ही होता है। तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 4 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ -3/2, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। p ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है कि नहीं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने लिखा है रेशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो मैंने जो भी अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं ना, सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, चाहे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ 1.5, ये 1.5 डेसिमल में है ना, तब भी ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। तो जितने भी नंबर्स हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ओके क्लास, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है फाइंड आउट विच वन इज रेशनल। फाइंड आउट विच वन इज रेशनल। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, आपको बताने क्या वो रेशनल हैं। फर्स्ट इज -3/4। तो आप लोगों ने देखा कि -3/4 लिखा है, मतलब ये p और ये q, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, सिंपली सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे मान लो मैंने लिखा है 1.5। आप लोग देखोगे कि सर ये तो 1.5 है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं है। लेकिन हम लोग इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। जैसे 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10। देखो, जब भी हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज़ याद रखो बेटा, ये जो डेसिमल है उसके पहले कितने डिजिट्स हैं। यहाँ देखो, डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, 1, एक ही तो डिजिट है, और ये कौन सा है, 5। तो जितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा होता है हम लोग लास्ट से काउंट करते हैं, लास्ट प्लेस से। तो ये 5 ये पहला प्लेस है, इस प्लेस के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेसिमल।
तो डेसिमल के पहले केवल एक ही नंबर है, तो नीचे केवल 1 0 से ही डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो ये p हो गया, ये q हो गया, ऊपर वाला p और नीचे वाला q, तो ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक, एक थर्ड क्वेश्चन और, मैंने लिखा है 0.53। अब ये 0.53 को चेक करते हैं क्या ये रेशनल नंबर है। तो मैंने अभी भी क्या बताया, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद देखो ये 5 जो है 1 प्लेस हो गया, 3 जो है 2 प्लेस हो गया, तो जितने प्लेसेस हैं उतने जीरो डिवीजन में लगाए जाते हैं। तो डेसिमल और इसके पहले वाली जो जीरो इसको हटा देते हैं, तो डेसिमल हटा दिया तो बचा क्या, सिर्फ 53। और नीचे क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 एंड 2 प्लेसेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरोज लगा दिए जाएंगे, और 2 जीरोज तो अकेले रहेंगे नहीं, इनके साथ 1 भी रहेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 100। तो 53/100 को मैं 0.53 लिख सकता था, तो इसको मैं p और इसको मैं q बोल सकता हूँ, तो p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि कौन रेशनल नंबर होता है, कौन नहीं होता है। सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और कौन रेशनल नंबर नहीं होगा वो मैं अब बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है 4/0, देखो डिवीजन में कभी भी जीरो नहीं आएगा, मैंने उसी वक्त बताया था जब डेफिनेशन बता रहा था, डिवीजन में कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो अगर डिवीजन में जीरो आ रहा है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, हम सिंपली बोल देंगे कि इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको रेशनल नंबर समझ में आ चुका होगा। अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा।